हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सितंबर मंथ का रिटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि उनका क्लेम अगर रह गया है किसी कारणवश तो हम उसमें क्लेम कर सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि जब हमें सितंबर का रिटर्न फाइल करना है तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम लोग एक नए विषय पर आए हैं, जिसमें कि एक जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी आ गई है, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि जो नई एडवाइजरी कल रात 18 अक्टूबर 2021 को आई है, उसमें क्या विशेष चीज है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं एडवाइजरी फॉर टैक्स पेयर्स इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। अब 2B से संबंधित एक नई एडवाइजरी आ गई है। हालांकि 2B के बारे में पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आपको काफी जानकारी है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने 18 अक्टूबर 2021 को नई एडवाइजरी लाए हैं, इसके संबंध में भी देखते हैं। जिसमें इन्होंने बताया, फॉर्म जीएसटीआर 2B इज एन ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट which is generated for every normal taxpayer on the basis of the information furnished by their suppliers in their respective GSTR 1 oblique IFF, GSTR 5 non-resident taxable person and GSTR 6 input service distributor. This statement indicates availability and non-availability of input tax credit to the taxpayer against each document filed by their suppliers and is made available to the taxpayers in the afternoon of 40th of every month. तो ये जो इन्होंने बताया, इसके संबंध में ऑलरेडी आपको जानकारी है कि हमें जो जीएसटीआर 2B रिफ्लेक्ट होता है वो 14 तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी एडवाइजरी लेकर के आए हैं। उसका कारण क्या है ये देखते हैं। इन्होंने इसमें एक क्वेश्चनायर के शक्ल में ये दिया है कि जो जो इंफॉर्मेशन है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन है वो क्लियर कर रहे हैं। तो व्हाट इज जीएसटीआर 2B? जैसा कि जीएसटीआर 2B में अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हेन इट इज जनरेटेड एंड मेड अवेलेबल टू टैक्स पेयर, कि ये टैक्स पेयर को कब अवेलेबल होता है और कब जनरेट होता है। तो ये आपको मालूम है कि जैसे कि एग्जांपल पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 द स्टेटमेंट वाज जनरेटेड एंड मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन 40th अगस्त 2020। अगर जुलाई 2020 से संबंधित है तो ये हमें 14 अगस्त 2020 को ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है और इसमें डाउनलोड फैसिलिटी भी रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो आगे काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो पहले जानकारी दी गई वो काफी हद तक आपको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो एक क्लियरिटी दे रहे हैं तो उसको अंत तक देखने पे ही क्लियर हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ जीएसटीआर 2B? जीएसटीआर 2B में कौन कौन से इनपुट्स आपको मिलेंगे और कौन से इनपुट्स नहीं मिलेंगे, वो भी आगे इन्होंने उसके बारे में बताया है। तो क्या मिलेंगे वो देखते हैं। ऑल द B2B इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड by the suppliers in their monthly or quarterly GSTR 1, IFF and GSTR 5 filed by NRTP taxpayers. दूसरा है इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय ISD taxpayers in their GSTR 6। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी ऑफ IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फाइल्ड इन आइस गेट। तो ये आपको पहले से मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन GSTR 1 के माध्यम से GSTR 2B में आती हैं, जो कि GSTR 1 फाइल करते हैं, GSTR 6 फाइल करते हैं या आइस गेट के माध्यम से आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है इनका है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट्स ऑफ फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन? कट ऑफ डेट्स क्या हैं? कट ऑफ डेट्स फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन आर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ GSTR 1, GSTR 5 एंड GSTR 6 एज इलस्ट्रेटेड बिलो। फॉर मंथली GSTR 1 फाइलर्स, जो मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं उनके लिए डेट्स क्या हैं? तो उसमें देखिए ये एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। अगर मंथली फाइलर्स हैं और उन्होंने अपना GSTR 1 जनवरी 2021 का फाइल किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन 2B में कब उपलब्ध होगी और GSTR 1 में कब तक फाइल कर सकते हैं। तो GSTR 1 फ्रॉम 00 आवर्स ऑन 12 जनवरी 2020, यानी जनवरी 2021 का है, तो वो 12 जनवरी 2021 से लेकर के 11 फरवरी 2020 तक, यानी मिडनाइट तक, अर्धरात्रि तक ये फाइल कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपको GSTR 2B में मिलेगी। फॉर क्वार्टरली GSTR 1, IFF, GSTR 5 एंड GSTR 6 फाइलर्स,
एनी IFF GSTR 1, 5 एंड GSTR 6 इससे संबंधित है। जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए क्या है, फाइल्ड बिटवीन द ड्यू डेट फॉर प्रीवियस मंथ M1 to the due date of furnishing for the current month M. For example, GSTR to be generated for the month of January 2021 contains the details of all the documents filed by suppliers in their quarterly GSTR 1, IFF, GSTR 5 and 6 from 00 hours on 40th January 2021 to 23.59 hours on 30th February 2021। यानी जनवरी मंथ का अगर है तो उनको 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक वो उसको फाइल कर सकते हैं और उसी की इंफॉर्मेशन आपको GSTR 2B में मिलेगी। The documents furnished by the supplier any GSTR 1, IFF, GSTR 5 and GSTR 6 would reflect in the next open GSTR 2B of the recipient respective of the date of issuance of the concerned documents। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार रहता है कि डेट इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की है उससे क्या संबंधित है, क्या संबंध है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया, इफ अ सप्लायर फर्निश ए डॉक्यूमेंट INB1 dated 15th May 2020 in the form GSTR 1 for the month of July 2020 filed on 11th August 2020। अगर हमारा इनवॉइस 15 मई 2020 का है और उसको हम GSTR 1 के जुलाई में फाइल करते हैं, यानी कि 11 अगस्त 2020 तक फाइल करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें GSTR 2B में कब दिखेगी, क्योंकि हमारा इनवॉइस जो है वो 15 मई का है और उसको हम शामिल कर रहे हैं यानी GSTR 1 में फाइल कर रहे हैं जुलाई में, तो कब रिफ्लेक्ट करेगा। और जो जुलाई का रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं वो फाइल कर रहे हैं 11 अगस्त 2020 तक। द डिटेल्स ऑफ INB फर्स्ट डेटेड 15 मई 2020 विल गेट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B ऑफ जुलाई 2020। तो ये आपको मई वाले में न दिख करके जुलाई 2020 में दिखेगा, यानी मई का हमारी इनवॉइस डेट मई की है, लेकिन चूंकि GSTR 1 हम फाइल कर रहे हैं उसमें हम जुलाई में उसको ले रहे हैं और 11 अगस्त 2020 तक फाइल कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे जुलाई के GSTR 2B में दिखेगा, नॉट इन द GSTR 2B ऑफ मई 2020। यानी मई 2020 के GSTR 2B में नहीं दिखेगा, जुलाई के GSTR 2B में शो होगा। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दिया कि इनवॉइस डेट और फाइल डेट में जो अंतर है उसमें कहां पर शो होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, व्हाट शुड बी डन इन IGST ऑफ इंपोर्ट्स इज नॉट फीचरिंग इन GSTR 2B। तो GSTR 2B आल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द आइस गेट। आपको मालूम है कि उसमें भी आइस गेट से ले लेते हैं। सिस्टम इंक्लूडिंग इनवर्ड supplies of goods received from special economic zones, units or developers. This is made available from GSTR 2B of August 2020. In case any bill of entry is not being reflected in your GSTR 2B, then you can fetch the missing records from IceGate by a self-service functionality provided by GSTN. A detailed advisory is already issued in the respect, which can be accessed at। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक ऑटो को दी है फंक्शन के लिए कि जहां पर अगर आपकी आइस गेट के माध्यम से नहीं आ रही तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। What about reverse charge entries? It may be noted that reverse charge credit on import of services is not a part of this settlement and will be continued to be entered by taxpayers in table 4A2 of form GSTR 3B। However, reverse charge on import of goods is auto-populated from IceGate। इसके बाद रिवर्स चार्ज का आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वेयर डज ITC अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल समरी शोन। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ITC अवेलेबल जो है उसका क्या करना है और जो ITC नॉट अवेलेबल है उसका क्या करना है। यहाँ पर इन्होंने बताया ITC अवेलेबल समरी इज कैप्चर्ड इन टेबल 3 ऑफ GSTR 2B which shows the ITC available as on the date of generation of form GSTR 2B। It is divided into following parts। दो हिस्से में इन्होंने GSTR 2B की टेबल 3 को कैप्चर किया है। पार्ट ए में लिया है, captures the summary of credit that may be availed in relevant tables of form GSTR 3B। और पार्ट बी में लिया है, पार्ट बी captures the summary of credit that shall be reversed in relevant table of form GSTR 3B। तो जो GSTR 2B की है ये GSTR 3B में एक जगह पे दिखाई देगी जो इससे अवेल्ड इन रेलेवेंट टेबल्स है और दूसरी जो है रिवर्स इन रेलेवेंट टेबल है।
इसके बाद इन्होंने आईटीसी नॉट अवेलेबल समरी के बारे में बताया है। इज ITC not available summary is captured in table 4 of GSTR 2B, which shows the summary of ITC not available as on the date of generation on form GSTR 2B under the specific scenarios detailed at serial number 11 below. Credit reflected in this table shall not be entered in table 4A of form GSTR 3B. तो जो नॉट अवेलेबल है वो आपको GSTR 3B के टेबल 4A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और जो आपकी ITC अवेलेबल है वो शो करेगी। क्रेडिट शोन एज ITC नॉट अवेलेबल इन टेबल 4 पार्ट ए कवर्स द फॉलोइंग सिनेरियोज ओनली। तो इसमें जो ITC नॉट अवेलेबल है उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। इनवॉइसेज और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ वेयर द रिसिपिएंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी यहाँ पर जिसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए इंटाइटल नहीं है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट 2017, यानी सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 के हिसाब से जिसमें वो ITC के क्लेम करने के लिए इंटाइटल नहीं है वो शो होंगी। सेकंड में इन्होंने बताया इनवॉइस और डेबिट नोट वेयर द सप्लायर GSTIN एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट व्हाइल रिसिपिएंट इज एन अनदर स्टेट, यानी कि वहां पर आपने गलत शो कर रखा है, वो दोनों सेम स्टेट में शो कर रहे हैं जबकि उसकी GST नंबर अदर स्टेट का है। तो उस पोजीशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गलत है तो भी उसको इनएलिजिबल ITC में यानी ITC नॉट अवेलेबल में ले जाएंगे। However, there may be other scenarios for which input tax credit may not be available to the taxpayer as per other legal provisions. Taxpayers are advised to exercise caution and self-assess and reverse such credit in their form GSTR 3B. तो यहाँ पर ये सावधानी भी बरतने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी लीगल है उसी हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करें और उसमें बहुत ही सावधानी रखें, सेल्फ असेस करें, अगर कहीं पर गलत है तो उसको रिवर्स करें GSTR 3B में। इसके बाद यहाँ पर व्हाट डज टैक्सपेयर नीड टू इंश्योर, क्या क्या उसको इंश्योर करना है उसके बारे में बताया है। टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट डेटा जनरेटेड इन GSTR 2B इज रिकंसाइल्ड विद देयर ओन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आपको GSTR 2B के डेटा को अपनी ओन बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल करना है। टैक्स पेयर शैल इंश्योर दैट, और क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है रिकंसाइल करने के बाद। पहला है नो क्रेडिट शैल बी अवेल ट्विस्ट फॉर एनी डॉक्यूमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में आपको एक ही बिल का 2 बार क्रेडिट नहीं लेना है। दूसरा बताया क्रेडिट शैल बी रिवर्स एज पर GST एक्ट एंड रूल्स इन देयर फॉर्म GSTR 3B, किसी भी मिस्टेक होने की दशा में या गलत ITC क्लेम करने की स्थिति में आपको क्रेडिट को रिवर्स करना है। कैसे? जो भी GST एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से है उस हिसाब से आपको GSTR 3B में उसको रिवर्स भी करना है। तो ये एक नई एडवाइजरी ये लेकर के आए हैं जिसमें इन्होंने बताया है थर्ड में टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल बी पेड, जो भी रिवर्स चार्ज टैक्स बन रहा है वो आपको पे भी करना है। डिटेल एंड सेक्शन वाइज instructions are provided in GSTR 2B and taxpayers may view the same। तो GSTR 2B में जो आपको डिटेल दी जा रही है वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, साथ में उसके सेक्शन भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। ITC का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, B2B जहां लिखा हुआ उसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ISD जहां पर लिखा हुआ उसका मतलब है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, IMPG जहां लिखा हुआ है वहां इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है, और IMPG SEZ लिखा हुआ है वहां पर मतलब है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये थी पूरी एडवाइजरी जिसको हम लोगों ने डिटेल्ड में कवर किया है। थैंक यू।